हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो यहाँ हम आज बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के आंसर की। वेरियस मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कितनी होती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। एक प्रोसेस है प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, जहां जनरली मटेरियल रिमूव नहीं होता है। दूसरी प्रोसेस है मशीनिंग प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस जॉइनिंग प्रोसेस है। फोर्थ प्रोसेस हम बात करते हैं तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये जितनी भी प्रकार की प्रोसेस है वो आज के क्वेश्चन के आंसर में हम जानेंगे। जनरली क्वेश्चन का वेटेज होता है 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स के अनुसार हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं वो आज हम जानेंगे। और स्टूडेंट्स, वीडियो पर आज आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले समझ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है क्या। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर द मेथड्स विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जो भी रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो मेथड्स है उस मेथड्स को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कहते हैं। सो सिंपली वी विल रिमेंबर कि रॉ मटेरियल जो है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं एज पर द रिक्वायर्ड शेप। जो हमें शेप चाहिए वैसा बनाएंगे, साइज एंड रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। So, finished products are prepared as per the requirement of the shape, size and properties। और जो मेथड्स यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितने प्रकार की है? सो देर आर 5 टाइप्स, आप याद रखेंगे। पहली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का प्रकार है वो है प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस। सेकंड है उसको हम कहेंगे मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। इट इज़ नॉन एज मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, जहाँ हम मटेरियल रिमूव करते हैं और उसको मशीनिंग करते हैं। एक है जॉइनिंग प्रोसेस। फोर्थ है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस एंड फिफ्थ है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या उसको हम कहेंगे नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस। उसको हम दूसरा नाम देंगे नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो 5 प्रकार है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का, आप याद रखेंगे। प्राइमरी शेपिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग, सरफेस फिनिशिंग एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, जो 5 प्रकार है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के, उसमें से पहले प्रकार की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस। सो प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस में होता क्या है? इट गिव्स द बेसिक शेप टू द मटेरियल। जो मटेरियल है उसको हमें जो बेसिक शेप देना है वो उसका काम है। यहाँ कोई मटेरियल रिमूवल होता नहीं है, और अगर होता है तो बहुत कम मात्रा में। सो वी विल रिमेंबर नो मटेरियल रिमूवल। और तीसरा है दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स शेप्स। जहाँ लार्ज और कॉम्प्लेक्स शेप बनाने हैं तो प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस इज यूज्ड। तो याद रखेंगे, यहाँ कोई मटेरियल रिमूवल नहीं है, बेसिक शेप देते हैं। और उस प्रोसेस के एग्जाम्पल अगर मुझे देने हैं तो ये सभी प्रोसेसेस प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस है। कौन सी? पहली है कास्टिंग प्रोसेस, दूसरी है फोर्जिंग प्रोसेस, रोलिंग प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रोसेस एंड ड्राइंग प्रोसेस। तो ये हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस के कैटेगरी में। अभी बात करते हैं सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं मशीनिंग प्रोसेस या मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है? मटेरियल रिमूव होता है, तो एक्सेस जो भी मटेरियल है उसको हम रिमूव करते हैं। सो एक्सेस मटेरियल इज रिमूव्ड, और वो जो मटेरियल हम रिमूव करते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी हमें मिलती है। डायमेंशंस जो बनाने हैं, जो डायमेंशन हमें चाहिए उस प्रकार का डायमेंशन हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट
हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड गुड सरफेस फिनिश। गुड सरफेस फिनिश भी हमें अच्छा मिलता है। तो फाइनल साइज जो भी बनानी है, फॉर फाइनल साइजिंग दिस प्रोसेस इज यूज। जो भी साइज चाहिए आपको वो ये मशीनिंग प्रोसेस की वजह से हम बना सकते हैं। लाइक लेथ पर अगर हमें कोई वर्क पीस लगाया है तो वो वर्क पीस का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल्स अगर हमें दिखाने हैं तो टर्निंग प्रोसेस इज एग्जाम्पल ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। मिलिंग जो मशीन पर जो काम करते हैं मिलिंग प्रोसेस है वो भी मशीनिंग प्रोसेस है। ड्रिलिंग है, ग्राइंडिंग है, ये सभी प्रोसेसेस में कुछ न कुछ मटेरियल रिमूव होता है, सरफेस फिनिश भी होता है और जो डायमेंशन हमें चाहिए वो डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। अभी जो थर्ड प्रोसेस है वो है जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेस वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। वहाँ मेन फंक्शन है जॉइनिंग का। तो 2 और मोर पार्ट्स कैन बी जॉइन टुगेदर। 2 से ज़्यादा पार्ट्स हम इकट्ठा करके ज्वाइन करते हैं और वो जॉइंट परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। सो वेदर वी जॉइन परमानेंटली और टेम्पररीली इट इज़ जॉइनिंग प्रोसेस। और जॉइनिंग प्रोसेस के एग्जाम्पल्स अगर देखने हैं तो वेल्डिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ हम 2 से ज़्यादा पार्ट्स को वेल्ड करते हैं। ब्रेजिंग है, वहाँ भी जॉइनिंग होता है। सोल्डरिंग है, रिवेटिंग है, ये सभी जो प्रोसेसेस है वो हम जॉइनिंग प्रोसेसेस को कैटेगरी में डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो फोर्थ प्रोसेस है वो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, जहां हम सरफेस को फिनिश करते हैं। सो वी टेक और वी गिव गुड सरफेस अपीयरेंस। सरफेस अपीयरेंस इंप्रूव करते हैं और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि सरफेस अपीयरेंस या क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो जो उसका वेयर एंड कोरोजन है वो कम हो जाता है। तो इट इंक्रीजेज द वेयर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो जंग लगने की शक्यता या पॉसिबिलिटी कम होती है, वियर भी कम होता है सरफेस फिनिशिंग की वजह से। और एग्जाम्पल्स है वो पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ टाइप है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस भी कहते हैं। ट्रेडिशनल नहीं है, ये नॉन ट्रेडिशनल है। क्यों ये प्रोसेसेस यूज होते हैं? टू get the processes on the hard materials and to get the intricate shapes. So this machining process is used for the hard material. एकदम हार्ड मटेरियल जो है जिसको मशीनिंग करना मुश्किल है, उस मटेरियल के लिए ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज होते हैं। जहाँ हमें इंट्रिकेट शेप फाइंड करने हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स है, तो उसके लिए ये प्रोसेस यूज होती है। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। टूल और वर्कपीस के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस बनता नहीं है और यहाँ हमें हाई प्रिसीजन मिलता है। हाई प्रिसीजन इज ऑब्टेन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहली प्रोसेस है EDM, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। दूसरी है ECM, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस। LBM, लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस एंड वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस। ये जो प्रोसेसेस है वो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग या नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की कैटेगरी में हम गिन सकते हैं। तो ये 5 प्रकार है। आज के वीडियो में हमने क्या देखा? व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसके प्रकार, और हर प्रकार के बारे में हम इतना लिख सकते हैं, कहाँ यूज़ होता है और एग्जाम्पल्स कौन से हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।